ओके। आप सबका स्वागत है। एपिसोड 18 तैयारी जीत की। दिल की गहराई से आप सबका स्वागत है। आप सब ने अपना कीमती समय निकाल करके आज इस सेशन में जुड़े हैं। इसका मतलब आप अपने लाइफ में कुछ चाह रहे हैं। तो आज हम सब देखेंगे कि हम अपने लाइफ में क्या चाह रहे हैं और हमें क्या मिलना है और हमें कैसे मिलेगा। तो आइए सबसे पहले हर क्षण के लिए ईश्वर को पहले धन्यवाद दे देते हैं। दोनों हाथ जोड़ लीजिए, कह दीजिए, हे ईश्वर, आपको कोटि कोटि धन्यवाद हमें नींद से जगाने के लिए, मेरी सांसों को निरंतर चलाने के लिए, मेरे शरीर के सभी अंग उप अंग को सुचारू रूप से चलाने के लिए, मुझे सद्बुद्धि प्रेरणा और शक्ति देने के लिए कि आज हम सब एक प्लेटफॉर्म पर अपने जीवन में ऊंचाइयों को छूने के लिए, कुछ सीखने सिखाने के लिए एकत्रित हुए हैं। यहाँ पर जो कुछ बातें हो, सारी बातें हमारे दिमाग में आत्मसात हो जाएं और हम सब अपने लक्ष्य को जल्दी से जल्दी प्राप्त करें। इसी आशा के साथ एक बार फिर से आपको धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ईश्वर को धन्यवाद इसलिए दे दिया जाता है कि हमारी सांसें जो चल रही हैं, अंदर बाहर हो रही हैं। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि बाहर आई और भीतर नहीं गई, या भीतर गई और बाहर नहीं आई, तो क्या हो सकता है। इसीलिए हर पल का आनंद लेना है और हर पल को एंजॉय करना है। ईश्वर ने दिया ही इसीलिए है कि पूरे दिन आप एंजॉय करिए, आपको जो करना है वही करिए। तो इसी के साथ हम लोग अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कुछ मुख्य बातें होगी जो आपको बता दूं विशेष रूप से। आप सब आंखें बंद करेंगे और मैं कुछ बातें कहता हूँ, उसको अपने मन में दोहराइएगा और उसको विजुलाइज करिएगा कि काश ऐसा हो जाता। तो आप सब अपनी आंखें बंद करके सिर्फ विजुलाइज करिए और मैं पंक्ति पढ़ देता हूँ। मैं आपका सबसे बड़ा प्रशंसक, आपका शीर्ष समर्थक हूँ और मैं हर कदम पर आपके साथ रहूंगा। मैं तुम्हें जीतते हुए देखना चाहता हूँ। मैं आपके प्रत्येक सपनों को पूर्णतः साकार होते देखना चाहता हूँ। मैं आपको आपके सामने आने वाली सभी बाधाओं को पार करते हुए देखना चाहता हूँ। मैं तुम्हें सफल होते देखना चाहता हूँ। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। आप सब अपनी आंखें खोलें। अच्छे विचारों के साथ हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। 89%, 89%, 89% लोग असाधारण क्यों नहीं बन पाते हैं, ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। 89% लोग असाधारण एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्यों नहीं बन पाते हैं। क्या उनके पास क्लियरिटी है, स्पष्टता है, वो अपने जीवन में स्पष्ट हैं, क्या पाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या क्लियर है उनके लाइफ का अगला समय, आने वाला 5 साल, आने वाला 10 साल, क्या वो क्लियर करके बैठे हैं। यही चीज हमें समझना होगा। उनके पास क्लियरिटी क्या होना चाहिए कि वे अगले 10 वर्षों में क्या करना चाहते हैं, अगले 10 वर्षों में कहाँ पहुंचना चाहते हैं। छोटे मोटे गोल मत लीजिए, दूर देखिए। डिस्कवर योर विजन। अपने विजन को तलाशिए कि आप कहाँ देख रहे हैं, अपने पैर के नीचे देख रहे हैं या दूर देख रहे हैं। फोकस हमारा होना चाहिए कि हम दूर देखें। क्योंकि आज उदाहरण के लिए आज मैं 55 वर्ष का हो रहा हूँ। तो 55 वर्ष मेरी जिंदगी के बीत गए, तो क्या मेरी जिंदगी में 10 साल नहीं आए होंगे। तो आप यदि कम हैं, 25 है, 30 है, 35 है, 40 है, तो आप ये अंदाज लगाए कि आप 50 के होंगे तो आपकी लाइफ क्या होगी। 25 के हैं तो 35 के होंगे तो क्या होगी।
20 के है तो 30 की लाइफ में आपकी लाइफ में क्या होना चाहिए, आप कैसी जिंदगी जीना चाहेंगे? 10 साल के बाद देखिए आप इस समाज में क्या वैल्यू ऐड कर रहे हैं, अपने फैमिली में क्या वैल्यू ऐड कर रहे हैं, अपने बच्चों में क्या वैल्यू ऐड कर रहे हैं, अपनी टीम में क्या वैल्यू ऐड करना चाहेंगे 10 साल बाद? 10 साल बाद जो हम अपने लाइफ में चाहते हैं उसका प्रतिबिंब आज देखेंगे। जब उसका प्रतिबिंब आज देखेंगे तो वो कल वो मूर्त रूप लेगा। एक किसान खेत में जब बीज फेंकता है तो हर बीज के अंदर वो मल्टी फलियां देखता है, और फलियां देख करके ही खेतों में उस अनाज को बिखेरता है। तो अनाज एक दाने में फलियां नहीं होती लेकिन देख रहा होता है 4 महीने बाद 6 महीने बाद इसमें मल्टी ग्रेन आएंगे। उसी तरह से आप भी अपने लाइफ में 10 साल बाद एक बड़ी उपलब्धि को देखें। जब आप बड़ी उपलब्धि को देखते हैं तो आपका उस हिसाब से विचार बनता है, थॉट बनती है। और जब थॉट बनता है तो उस प्रकार का आपके मन में इमोशन आता है, और जब इमोशन आता है तो आप उस हिसाब से एक्शन लेते हैं। बड़ा गहरा संबंध है अपने माइंड का, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड का। जितनी चीजें हम लोग आंखों से देख रहे हैं वो हमारा कॉन्शियस माइंड देख रहा है, और कॉन्शियस माइंड देख करके हमारे सबकॉन्शियस माइंड से बताता है। और सबकॉन्शियस माइंड अक्षर की भाषा नहीं समझता, वो पिक्चर की भाषा समझता है। इसीलिए कहा जाता है कि विजन बोर्ड बनाइए, ड्रीम बोर्ड बनाइए। 10 साल बाद आप क्या चाहते हैं, कैसी लाइफ चाहते हैं, उसका एक चित्र लगाइए। क्योंकि सब कॉन्शियस माइंड चित्र देखता है, वो क्या लिखा हुआ है वो उसे समझ में नहीं आता। तो चित्रित करना होगा। और अक्सर लोग यही करते हैं कि दिमाग में तो देख लेते हैं लेकिन उस चित्र को आंखों से दिखाते नहीं। आंखें देख नहीं पाती, भीतर ही भीतर देखते रहते हैं। उसको प्रत्यक्ष अपने दीवार पर या अपने विजन बोर्ड पे लाना हो। जब विजन बोर्ड पे लाओगे तो ये आंखें देखेंगी, तब सबकॉन्शियस माइंड विश्वास करेगा कि हाँ ये चीज लगी हुई है। और जब ये चीज लगी हुई है और जब आप इंटेंशन डालते हैं कि यह चीज मेरे जीवन में हो चुका है, तो ब्रह्मांड ऊपर से कहता है तथास्तु, तथास्तु। काल्पनिक चीजें कुछ नहीं होती। आप जब चित्र लगा देते हैं तो वो आपका काल्पनिक नहीं रह जाता है। सिर्फ जब कल्पना करते हैं तो काल्पनिक होता है, लेकिन जब आप उसे चित्रित कर देते हैं तो काल्पनिक नहीं होता, मूर्त रूप में आ जाता है 10 साल बाद। आपको इन बातों पे ध्यान देना है कि 10 साल बाद हम अपने आप को कहाँ देख रहे हैं। 10 साल बाद मेरी जिंदगी क्या होगी, मैं कैसे घर में रह रहा होगा, कैसे समाज में रह रहा होगा, कैसे कैसे लोग मेरी सराउंडिंग में होंगे, मैं किनके साथ उठ बैठ रहा होगा। देखिए इस ब्रह्मांड के लिए कोई चीज असंभव नहीं है। आप जितना बड़ा सोच सकते हैं, आपको पूरी आजादी दे रखा है ब्रह्मांड ने। लेकिन क्या आपको विश्वास है? क्या आप विश्वास कर रहे हैं उस ब्रह्मांड पे, उस यूनिवर्स पे, उस डिवाइन पावर पे, उस अदृश्य शक्ति पे? तो 100% विश्वास करना होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके जीवन में तब काम करेगा जब आप 100% विश्वास करेंगे। 0.001 संदेह भी अगर हो गया तो वो आपके लिए काम नहीं करेगा। 100% चाहता है। 100 की नोट में से एक चवन्नी निकाल दीजिए, 100 नहीं कहलाएगी। चवन्नी की कोई वैल्यू नहीं है।
लेकिन 100 की वैल्यू कम कर दी। उसी प्रकार से लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी करता है। तो क्या आप उन 89 के बाद में जो 11% असाधारण लोग बचते हैं, क्या उस कैटेगरी में आना पसंद करेंगे? तो चैट में रिप्लाई करिएगा, इंटरेक्ट करिए हमारे साथ। तो चैट में लिखिएगा यस। 11% की उस श्रेणी में हम लोगों को आना है जो असाधारण लाइफ जी रहे हैं। वो आप सब चैट में फटाफट लिखते जाइएगा, कनेक्टेड रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रोफेसर लेक्चर नहीं दे रहा है। हम आप एक दूसरे के सहयोगी हैं। सहयोग की भावना से कंधे से कंधा मिला करके चलिएगा, जिससे कि मुझे भी अच्छा लगे कि आप लोग मुझे सुन रहे हैं। जब आप एक्शन रिएक्शन देते हैं तो वो मुझे मोटिवेट करता है, और जब वो मोटिवेट करता है तो अंदर से और अच्छी अच्छी बातें निकलती है। मतलब नर्वस नहीं होता हूँ मैं ना। मेरी जगह आप भी खड़े रहेंगे और आप ऐसे अकेले बोले, कोई प्रतिक्रिया ना दे, तो आपको यही लगेगा। प्रतिक्रिया देते रहिए। जो फ्री है, आपका कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं होना है, लेकिन उसको देते रहिए। कहते हैं ना, जो बांटोगे वही मिलेगा, मल्टीप्लाई होकर के मिलेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है एक दोगे तो 1000 दोगे। तो आप अगर एक यस देते हो तो आपको हजारों यस मिलेंगे, क्योंकि आप एक ऐसे बिजनेस में हैं कि आपकी हजारों लाखों की टीम होगी। और हजारों लाखों की टीम होगी तो जब आप मन से किसी को थैंक यू कहेंगे तो उस ऑडियंस में से 1000 लोग आपको थैंक यू कहेंगे। 1000 टाइम मल्टीप्लाई होकर के आपको मिलता है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही काम करता है। इसीलिए अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखने बैठे हैं तो चैट में कनेक्टेड रहिएगा, प्लीज प्लीज प्लीज। तो कुछ बातें चलते हैं, हम लोग शुरू करते हैं। पहले स्ट्रेटेजी क्या है वो देख लेते हैं कि जीवन में क्या क्या हमें आदतें बनानी हैं। जो हमारी थॉट होती है, जो हम सोचते हैं, जैसे हम संगत में रहते हैं वैसे हमारी आदतें बनती हैं। तो हमारे दिन की शुरुआत अच्छी है या बुरी है, इसकी नींव हम रात में डालते हैं। और रात में कैसे डालते हैं? सोते समय। कहते हैं मॉर्निंग रूटीन। तो मॉर्निंग रूटीन हम बाद में समझेंगे, पहले नाइट रूटीन को समझते हैं कि नाइट रूटीन हमारी कैसी होनी चाहिए। क्योंकि नाइट रूटीन जितनी ही शानदार होगी, उतना ही शानदार हमारी मॉर्निंग रूटीन होगी। तो नाइट रूटीन का क्या तात्पर्य है कि आपको समय के साथ सोना है। लिखते जाएगा, एक एक लाइन लिखते जाएगा। हर जगह समय की कीमत है। एक निर्धारित समय बनाइए कि इस समय हमें किस भी कीमत पे सो जाना है। चाहे वो आपका 8 बजे हो सकता है, चाहे 10 बजे हो सकता है, चाहे 12 बजे। 12 है तो 12 से 12:05 नहीं होना चाहिए। फिर 12 बजे आपको सोना ही सोना है, किसी भी कीमत पर। 1 बजे सोते हो तो 1 बजे सोना ही सोना है। आपको सोना ही सोना है। सोने से 3 घंटे पहले, सोने से 3 घंटे पहले जो कुछ भी आप खाना चाहते हैं उसे खा लेना चाहिए। 2 घंटे पहले आपको कुछ नहीं पीना है। 1 घंटे पहले आपके हाथ से गजट हट जाना चाहिए। मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, मतलब स्क्रीन आपके हाथ से, आपके आंख के सामने से हट जाना चाहिए सोने से 1 घंटे पहले। फिर दिन भर जो आपने किया है उसका लेखा जोखा रखिए। आपने क्या किया, क्या करना था, क्या बाकी रह गया। उसका लेखा जोखा करने के बाद कल सुबह क्या करना है, अपने टू डू लिस्ट पे नजर रखिए। अगर टू डू लिस्ट नहीं है तो बनाइए, प्लीज प्लीज। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की क्लास अटेंड कर रहे हैं आप, टू डू लिस्ट बनाइए, कल सुबह क्या करना है।
उसके बाद एक अच्छा सा विचार मन में लेकर के सो जाइए। अच्छा सा विचार क्या लेंगे? आपने जो भी लक्ष्य रखा है, आप सोइए, आंखें बंद करिए, उससे विजुलाइज करिए कि वो हो चुका है। ईश्वर को धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद प्रभु, मेरा यह काम हो चुका है और मैं इस जीवन को जी रहा हूँ। इसी तरह कहते रहिए, धन्यवाद धन्यवाद करते रहिए। धीरे से आप सो जाएंगे। ये आपकी नाइट रूटीन होगी। 3 घंटे पहले जो खाना है खा लीजिए। 2 घंटे पहले कुछ पीना नहीं है। 1 घंटे पहले सारे गजट्स को दूर कर देना है और जो सोने का टाइम हो उसी निर्धारित समय पे सोना है। मैंने बताया कि रात की दिनचर्या ही हमारे सुबह की दिनचर्या को निर्धारित करेगी। इसलिए रात की दिनचर्या को खूब अच्छे से और सुंदर तरीके से बनाइए। अब जब आप सुबह सोकर उठ रहे हैं, तब आपकी मॉर्निंग रूटीन चालू होती है। अब मॉर्निंग रूटीन में फिर वही होता है, निर्धारित समय से उठिए। जो भी आपका समय हो, लेकिन 6 बजे के पहले हो। निर्धारित समय पर उठिए। उसके लिए अलार्म लगाना है, अलार्म लगाइए। लेकिन आपका अलार्म बज गया तो अलार्म को स्नूज नहीं करना है, बिस्तर छोड़ देना है। तो निर्धारित समय से उठिए और उठते ही सबसे पहले ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। जैसे मैं बताता हूँ या आप अपने हिसाब से दीजिए, लेकिन ईश्वर के प्रति कृतज्ञ हो जाइए, क्योंकि हमारी आंख खोला है। उस सुबह कितनों की आंख नहीं खुली होती है। अगर हमारी आंख खुली है तो हमें ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होना बहुत जरूरी है। उसके बाद गुनगुना पानी लीजिए, थोड़ा सा गर्म कर लीजिए। इसके अंदर चाहो जीरा डाल दीजिए, अजवाइन डाल दीजिए, दालचीनी डाल दीजिए। थोड़ा बढ़िया से बना लीजिए। ये हम लोगों ने अपने हेल्थ सेशन में सीखा था, इसलिए उस गुनगुने पानी का थोड़ा मैं वर्णन कर रहा हूँ। इस तरह से आप ले सकते हैं, जीरा का पाउडर बना करके रख सकते हैं, उस गुनगुने पानी में डाल करके सबसे पहला आहार जो होगा गुनगुना पानी होगा। वो क्या करेगा? वो आपको डिटॉक्स करेगा, आपके आंतों को साफ करेगा, जो गंदगी है उसे यूरिन के माध्यम से आउट करेगा। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ साथ हम लोग थोड़ा सा हेल्थ के ऊपर भी चलते चलेंगे। उसके बाद यदि आप ड्यूटी आवर से जल्दी उठे हैं तो कुछ समय एक जगह बैठ जाइए, ध्यान लगाइए, योग करिए, कुछ वर्कआउट करिए अपने शरीर के लिए। आधा घंटा रिकमेंड किया जाता है, कम से कम आधा घंटा इस 24 घंटे में से अपने उत्तम स्वास्थ्य के लिए आपको देना ही चाहिए। उसके बाद पौष्टिक नाश्ता है, पौष्टिक है, जिसमें न्यूट्रिशन भरपूर हो। किसी प्रकार का पैक बेवरेजेस मत लीजिए। बढ़िया नाश्ता लेंगे, मन उतना थकित रहेगा, प्रसन्न रहेगा। फिर रात में जो आपने सोचा था, टू डू लिस्ट में देखा था, उसमें से कौन सा काम महत्वपूर्ण है, उसको प्रायोरिटी पिलाइए। और कब चलना है उस समय को निर्धारित करिए और सेट करके तब आप नहाइए धोइए, फ्रेश होइए और फिर आप उस काम को करने के लिए निकल जाइए। इस तरह से आपके दिन की शुरुआत होती है। दिन की शुरुआत हमारी रात निर्धारित करती है। इस तरह से आप पहले तो सोना और जगना सीखते हैं, और जो बहुत महत्वपूर्ण है, हम देर रात तक जगे रहते हैं,
मोबाइल में, लैपटॉप पर, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, पता नहीं कहाँ खोए रहते हैं। और जाने अनजाने में जो चीज हम देख रहे होते हैं वो अट्रैक्ट होता रहता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके पीछे काम कर रहा होता है। आप जो देख रहे होते हैं, जो चीजें आपके दिमाग में जा रही होती हैं, तो पूरा ब्रह्मांड आपसे कनेक्टेड है। वो देख रहा है कि आप क्या देख रहे हैं, किसमें आपको खुशी मिल रही है, वो आपको दे देता है। तो अगर ब्रह्मांड या यूनिवर्स परोक्ष अपरोक्ष दोनों रूप में काम कर रहा है, तो क्यों ना हम उसे सचेत होकर काम करने को लगाएं। जो चाहिए वही देखें, जो चाहिए वही बोले, जो चाहिए वही करें। सजग रहिए, सतर्क रहिए। जीवन हमारा है, इसको कैसे ढालना है हमारे हाथ में है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो आपके पीछे काम कर रहा है, आप मानो या ना मानो। अब यहाँ पे हम शुरू करते हैं कि तीन लॉज जो है, मैंने बताया था कि 3-2-1 का जो नियम है, वो तो पहले ही मैंने बताया कि 3 घंटे पहले जो खाना है खा लो, 2 घंटे पहले कुछ नहीं पीना है, 1 घंटे पहले गैजेट्स हटा देने हैं। ये पहली स्ट्रेटेजी है 2024 के लिए आपको। उसके बाद दूसरे नंबर पे हम चलते हैं, बी इन मोमेंटम। अब मोमेंटम में कैसा है कि किसी काम को यदि आप कर रहे हैं तो उसको गतिशील होकर करें। किसी काम को यदि आप कर रहे हैं तो उसे गतिशील होकर करें, उसे गति दें, उसे रफ्तार दें। यहाँ पे कहने का भाव यह है कि औसत से थोड़ा सा अधिक, औसत से थोड़ा सा अधिक जब करते हैं तो मोमेंटम बन जाता है। अगर औसत ही करते हैं तो औसत ही रह जाता है। तो मोमेंटम से करने का मतलब सिर्फ यही है कि जो काम जैसे कर रहे हो उसके औसत से थोड़ा सा अधिक बढ़ा करके करना है। आप 10 पेज पढ़ रहे थे, हो सके तो आज 11 पेज पढ़िए। आप एक दिन में एक प्लान दिखा रहे थे, कोशिश करिए कि 2 प्लान दिखाएं। आप एक जन से कांटेक्ट कर रहे थे, कोशिश करिए 2 जन से करें। तब आपका मोमेंटम बनता है। फिर बी कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट कैसे होना है? कॉन्फिडेंट होना शेर की तरह। आप अपना आत्मविश्वास स्वयं बढ़ाइए। आत्मविश्वास अपने ऊपर, अपने काम के ऊपर, अपने कंपनी के ऊपर, अपने प्रोडक्ट के ऊपर, अपने सिस्टम के ऊपर, अपने अपलाइन के ऊपर, अपने डाउनलाइन के ऊपर आप विश्वास करिए। और वह विश्वास अपने अंदर लाइए, इतना कॉन्फिडेंट हो जाइए कि मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। सक्सेसफुल लोगों के परसेंटेज क्यों कम होते हैं? क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है। जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है तो आप हजारों की भीड़ में भी आगे आकर के खड़े होते हैं। और कॉन्फिडेंस आप स्वयं अपना बढ़ाते हैं और आप स्वयं अपना घटाते हैं। अपने काम में मास्टर बन जाइए, आत्मविश्वास के साथ काम करिए, इतना विश्वास करिए कि जो मैं कर रहा हूँ सही कर। फिर इसके बाद आता है लर्न समथिंग क्रिएटिव। कुछ रचनात्मक कार्य करिए, क्रिएटिव माइंडसेट करिए। पर आप अपने उद्योग के अलावा, अपने व्यवसाय के अलावा, अपने जॉब के अलावा कुछ एक्स्ट्रा सीखिए। गाना सीखिए, सिंगर, हारमोनियम बजाना सीखिए, स्विमिंग करना सीखिए, घुड़सवारी करना सीखिए, कुछ एक्स्ट्रा क्रिएटिव करिए। पर्वतारोहण करिए।
कुछ अलग करिए, सीखिए अलग, क्रिएटिव रहिए। मान लीजिए आपको सोशल मीडिया पे वीडियो नहीं बनाता तो ऐप्स लीजिए, वीडियो एडिट करना सीखिए, पीपीटी बनाना सीखिए, किस तरह से प्रेजेंटेशन दिया जाएगा, प्रेजेंटेशन करना सीखिए, कुछ एक्स्ट्रा सीखिए। जब आप क्रिएटिव रहते हैं तब आप कुछ ना कुछ क्रिएट कर जाते हैं। तो 2024 में आपको क्रिएट करना है। क्या क्रिएट करना है? जो आपका लक्ष्य हो, जो आपने लक्ष्य निर्धारित किया हो और नहीं किया है, कर लीजिए। आज के इस सेशन के बाद किसी प्रकार का बहाना मत बनाइएगा। क्रिएटिविटी हो गई। टेक ए न्यू चैलेंज एवरी वीक। चुनौती दीजिए अपने आप को हर हफ्ते। अभी हमने शुरुआत में 10 साल की बात की है ना, कि 10 साल के बाद क्या चाहते हैं, वो हो गया खत्म, उसको वहीं पे भूल जाइए। अब उसको तोड़ते हुए लौटे। साप्ताहिक गोल बनाइए, साप्ताहिक चुनौती लीजिए, और उस चुनौती को जब आप जीतते हैं तो अपने आप को रिवार्ड दीजिए, पुरस्कृत करिए अपने आप को कि मैंने इस चीज को पा लिया। एक हफ्ते का चैलेंज क्या हो सकता है? आप कुछ भी ले सकते हैं। आपको प्लान दिखाना नहीं आता तो आप चुनौती ले सकते हैं कि एक हफ्ते के अंदर किसी भी कीमत पे प्लान दिखाना शुरू कर दूंगा। बुक पढ़ने में आपको आलस आ रहा है, एक हफ्ते लगातार पढ़िए। पढ़ूंगा पढ़ूंगा, एक हफ्ते लगातार पढ़, चुनौती दीजिए अपने आप। जब इस तरह से छोटे छोटे चैलेंजेस अपने आप को दोगे ना, स्वयं प्रतियोगी बनिए। अपना प्रतियोगी आपको स्वयं बनना है। हम दूसरे से प्रतियोगिता जीत जाते हैं, खुद से नहीं जीतते। और जो खुद से जीता वही इतिहास रचता है। ये मेरा चैलेंज है, मेरा खुद से मेरा चैलेंज है कि तुम्हें 1.5 घंटे खड़े होकर के बोलना है हफ्ते में एक दिन, किसी भी कीमत पे बोलना है, चाहे जैसे बोलना है। और मैं बोलता हूँ चैलेंज लिया हूँ, चलो क्यों नहीं बोलेंगे, बोलेंगे। खुद को चैलेंज दीजिए, साप्ताहिक चैलेंज लीजिए, कुछ भी लीजिए जो आपको ज्यादा तकलीफ दे रहा है, जो चीज आप नहीं कर पा रहे हो उसी को चैलेंज दीजिए। तो ये करूंगा इस हफ्ते। प्रोडक्ट डेमो करना नहीं आता है, करूंगा। कैमरा चालू करके सामने रख दीजिए, वीडियो बनाइए। अब वीडियो बना करके डेमो दीजिए, और बाद में अपना वीडियो देखें। दुनिया का सबसे सुंदर वीडियो वही होगा जो आपने बनाया है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। जो चाहते हो वही बोलोगे, जैसा चाहते हो वैसा बोलोगे, वो वीडियो वैसा ही बनेगा जैसा आप चाहते हो, और दुनिया का सबसे सुंदर वीडियो बनेगा। और उस वीडियो की इतनी तारीफ होगी कि आप यही कहोगे कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था ऐसा। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। ब्रह्मांड कहता है तथास्तु, तथास्तु। तो साप्ताहिक चैलेंज लीजिए। ओवरनाइट सक्सेस इज एन इल्यूशन। रातों रात सफलता प्राप्त करना हो सकता है आपका भ्रम, भ्रमित कर रहा हो। यदि आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं, कोई अच्छी चीज कर रहे हैं, तो अच्छी चीज बनने में समय लगता है, रातों रात नहीं होता। आपने ध्यान दिया होगा रिक्शे वाले को कैसे लोग बुलाते हैं, सीटी मारते हैं, ए रिक्शा इधर आओ। कभी जहाज को भी सीटी मार के बुलाते हुए देखा है आपने? जहाज के लिए 2 घंटे पहले जा करके इंतजार करते हैं लोग। रिक्शा एक दिन में बनता है, जहाज 1000 दिन में बनता है। इसी तरह आपके जीवन में भी यदि उतार चढ़ाव आ रहा है तो घबराना नहीं दोस्तों, कुछ तो बड़ा होने जा रहा है। एक दिन होगा जब ऑडिटोरियम में बैठ करके 2 घंटे पहले लोग इंतजार कर रहे होंगे कि आपके मंच पे आने का।
इस विचार से देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। तो रातों रात सफलता या सक्सेस के चक्कर में मत रहिएगा। यदि कुछ अच्छा कुछ बड़ा हो रहा है तो उसमें समय लगेगा, भ्रमित मत रहिए। उसमें आपकी एनर्जी लगेगी, आपका टाइम लगेगा, आपकी मनी लगेगी। ध्यान दीजिएगा, एनर्जी, टाइम, मनी, ये तीनों में से कोई भी एक चीज निकाल देंगे तो मैं यहाँ पे सॉरी कहना चाहूंगा। आप उस लेवल की यदि सफलता चाहते हो तो आपको उस लेवल का टाइम डालना होगा, उस लेवल की एनर्जी डालनी होगी, उस लेवल का आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा। चाहे लर्निंग में लीजिए, चाहे बुक खरीदने में डालिए, चाहे आपको कोई आवश्यक टूल्स की जरूरत है उस टूल्स को लेना होगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट आपको करना होगा। ETM, एनर्जी, टाइम, मनी, ये तीनों लगाना होगा। हो सकता है आपको इंटरनेट का डाटा की जरूरत पड़ेगी। मैं बहुत से लोगों को कभी कभी देखता हूँ कि डाटा की शिकायत करते हैं, सर्चिंग मेरा डाटा खत्म हो जाएगा। भैया छोटी चीजों के ऊपर इतना फोकस करोगे तो ब्रह्मांड कहता है तथास्तु। क्यों डाटा, डाटा अनलिमिटेड क्यों नहीं? कितना लगता है? आज की तारीख में तो डाटा भी सस्ता है। तो जहां पे जो लगाना है वो आपको लगाना ही पड़ेगा। एक स्टोरी के माध्यम से बताऊं कि एक व्यक्ति रोज भगवान के मंदिर में जाके खड़ा होता था, दोनों हाथ जोड़ के, हे भगवान मेरी 10 लाख की लॉटरी लगा दो, हे भगवान मेरी 10 लाख की लॉटरी लगा दो, हे भगवान मेरी 10। रोज मंदिर में जाकर सुबह सुबह हड़कंप मचाता था। एक दिन भगवान से रहा नहीं गया, भगवान आके उसके सामने खड़े हो गए। एक टिकट खरीदा है? पहले टिकट तो खरीद, तब तो लॉटरी लगाओ। उसी तरह से इन्वेस्टमेंट टिकट की तरह होता है। टिकट लोगे तब नंबर लगेगा। तो इन्वेस्टमेंट करिए, अपने ऊपर करिए। सेट बाउंड्रीज, मर्यादा निर्धारित करिए। किस चीज की? हमें सोशल मीडिया पे कितनी देर रहना है? फेसबुक कितनी देर तक देखना है? इंस्टाग्राम कितनी देर तक देखना है? व्हाट्सएप पे कितनी देर तक रहना है? किताब कितनी देर पढ़ना है? ऑडियो सीडी कितनी देर तक देखना है? किसी के साथ चौराहे पे अगर गप सड़क कर रहे हो तो कितनी देर तक करना है? हर चीज की बाउंड्री आपको निर्धारित करनी होगी, सीमा। कहने में बड़ा आसान लग रहा होगा, सुनने में बड़ा सिंपल लग रहा होगा, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा महत्व है। तो हर काम की मर्यादा निर्धारित करिए। ये नहीं कि लग गए तो वहीं लगे, फेसबुक पे लगे तो वहीं जुटे हैं, चल रही उंगली के ऊपर स्क्रॉलिंग किए जा रहे हैं, रील देखे जा रहे हैं, स्टोरी देखे जा रहे हैं, इनकी पोस्ट देखे जा रहे हैं। भैया दुनिया की पोस्ट देखने से अच्छा उतना समय लगा के दो चार पोस्ट अपनी डालिए ना। क्या दुनिया की देख रहे हो? अपनी डालो, आपकी पोस्ट तो दुनिया देखे, आपकी पोस्ट को लाइक करे, आपकी पोस्ट को कमेंट करे। कहाँ दूसरे को देखने में मस्त हो, खुद को क्यों नहीं दिखा रहे हो? तो बाउंड्री निर्धारित कि आपको ये नहीं पता होगा कि फेसबुक भी पैसा देता है, इंस्टाग्राम भी पैसा देता है, यूट्यूब भी पैसा देता है। तब आप अपने डाटा का उपयोग कैसे कर रहे हो? फेसबुक पैसा दे रहा है तो फेसबुक पे क्यों नहीं अच्छे अच्छे कंटेंट डालते? इतने अच्छे व्यवसाय में हो, इतने अच्छे टीम में हो, इतना अच्छा एजुकेशन सिस्टम है आपके पास, इतने अच्छे प्रोडक्ट हैं, इतनी अच्छी कंपनी है। आप कब ब्रांड एम्बेसडर बनोगे? कब आपका कॉन्फिडेंस लेवल जगेगा? दूसरों की रील देखने से आपका बिजनेस बढ़ेगा?
कि जब आपको लोग देखेंगे तब आपका बिजनेस बढ़ेगा। तो बाउंड्रीज तय करिए। के बाद हम लोग देखेंगे माइंडफुल कंजम्पशन। सब एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे। माइंडफुल कंजम्पशन, अभी हम लोगों ने माइंडफुल ईटिंग देखा था कि सचेत हो करके खाइए, ध्यान देकर खाइए। ध्यान क्या देना है, सचेत क्या रहना है, यह पानी मैं पी रहा हूँ, क्या ये मेरे लिए ठीक है या नहीं। अगर है ठीक तो मैं ढक्कन खोल के पानी पी लूँ, तो अगर ठीक नहीं है तो ढक्कन बंद, बोतल बगल में। तो खाते पीते समय ध्यान देना है कि मैं जो खा रहा हूँ क्या ये हेल्दी है, क्या ये मेरे लिए स्वास्थ्यवर्धक है। अगर उत्तर है हाँ तो खाइए, अगर उत्तर है नहीं, साइड कर दीजिए। माइंडफुल ईटिंग, तो यहाँ पे माइंडफुल कंजम्पशन है, क्या कंज्यूम कर रहे हो। फिर यहाँ पे वही आता है, सोशल मीडिया पे लगे हो, खाए जा रहे हो, कंज्यूम किए जा रहे हो, अननेसेसरी किए जा रहे हो। तो जैसे बाउंड्री सेट हुई, वैसे माइंडफुल कंजम्पशन भी हुआ। ध्यान पूर्वक कंज्यूम करिए। जो आप कंज्यूम कर रहे हो, क्या उससे आपके पारिवारिक हेल्थ सुधरेगी, आपकी हेल्थ सुधरेगी, आपका फाइनेंशियल स्ट्रेंथ होगी, आपकी शारीरिक वृद्धि होगी, मानसिक वृद्धि होगी। कहाँ पे वृद्धि होगी, उसको ध्यान से देखिए, समझिए, माइंड को सचेत रहिए। उसके बाद आर्ट ऑफ नेगोशिएशन, मतलब मोल भाव नहीं करना है यहाँ। नेगोशिएशन का मतलब यह है कि मैं आपकी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, आप मेरी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। मैं आपके साथ अपना खर्च कर रहा हूँ, आप अपना खर्च कर रहे हैं। मैं 10 बार आपके पीछे खर्चा किया, आप एक बार भी नहीं किए, तो वहां पे मुझे सतर्क होना पड़ेगा। यह है नेगोशिएशन। मैं आपको दिन भर सकारात्मक बना रहा हूँ, आप मुझे नकारात्मक दे रहे हैं, यहाँ पे मेरा नेगोशिएशन चालू होगा, मैं आपसे दूरी बना लूंगा। तो नेगोशिएशन रखिए कि आपकी वैल्यू जो है, आपकी वैल्यू आपको मिल रही है कि नहीं। अपनी वैल्यू आप बनाएंगे, याद रखिएगा। हम आप बहुत बड़ी गलती करते हैं, हम अपनी वैल्यू खुद ही डाउन करते हैं। और जब आप खुद वैल्यू डाउन करते हो तो यूनिवर्स तो सीधे बैठा, दोनों हाथ उठाए तथास्तु कहने के लिए। किस हिसाब से आपकी वैल्यू बताइए मुझे कम है, किस एंगल से। अभी किसी से कह दिया जाए ये उंगली का एक इतना सा पोर मुझे दे दीजिए काट के, देगा कोई? 1 लाख रुपया देता हूँ, 10 लाख देता हूँ, पूरी उंगलियां दे दो मुझे, देगा कोई? 1 करोड़ देता हूँ, एक हाथ दे दो। करोड़ों की वैल्यू आपकी, आप उसको जीरो में कन्वर्ट कर देते हैं, क्यों कर देते हो? क्यों करते हो? बिकॉज ऑफ कॉन्फिडेंस की कमी। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। अपनी वैल्यू बनाइए, आपकी वैल्यू ही आपको बहुत ऊंचाई पे ले जाएगी। डायमंड बनने से पहले कोई डायमंड नहीं था, एमरल्ड बनने से पहले कोई एमरल्ड नहीं था, सिल्वर बनने से पहले कोई सिल्वर नहीं था। सुमित बहादुर ईडीसी हैं तो ईडीसी बनने से पहले ईडीसी नहीं थे वो, आज ईडीसी। तो करोड़पति बनने से पहले कोई करोड़पति नहीं होता है। लेकिन जब उसे सोचता है, उस तरह के इंटेंशन डालता है, उस तरह के विचार बनाता है, उस तरह के इमोशन तैयार करता है, विजुलाइज करता है, तब ब्रह्मांड वहां से कहता है तथास्तु, तथास्तु। यहाँ तक समझ में आया तो चैट में जरा रिप्लाई कीजिए, धड़ाधड़ चैट भरिए तो पता चले कि सब लोग सुन रहे हैं।
स्टार्ट रीडिंग बुक। मैं चलता रहूंगा, आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देते रहिए। स्टार्ट रीडिंग बुक। अब इसके बारे में अगर कुछ भी कहूँ तो कम ही होगा। आज आप लोगों के सामने यदि मैं बोल रहा हूँ तो आप कहाँ तक अंदाज लगा सकते हैं कि मैं कितना पढ़ता होगा, कितना अभ्यास करता होगा, कितने वीडियो देखता होगा, कितनी किताबें पढ़ा होगा। ये सारी चीजें आप अंदाज लगा सकते हैं। तो हर सफल व्यक्ति कहता है कि आपको किताब पढ़ना है। अब आप खुद सोचिए, मैं ब्लेम नहीं दूं, मैं सिर्फ इतना कहूंगा, आपको आत्म मंथन करने के लिए मैं अपने साथ जोड़ता हूँ। बाकी रही बात आपका बिजनेस आप कैसे करोगे, आपकी अपलाइन बताएगी, आपका एजुकेशन सिस्टम बताएगा, आपकी टीम बताएगी। लेकिन आप सही इंसान कैसे बनोगे वो मैं आपको सिखाऊंगा, और वो मेरा काम। लेकिन बिजनेस के बारे में यहाँ कोई बात नहीं है। बिजनेस की कोई भी बात है तो आप अपने अपलाइन से चेक करिए। मुझसे ये सीखिए कि मैं इंसान कैसे बन सकता हूँ। करोड़पति बनना है तो अपलाइन से संपर्क करिए। करोड़पति बनने का फार्मूला क्या है वो मैं बताऊंगा। तो बुक पढ़िए। साल भर में रिकमेंड किया जाता है कि 10 से 15 बुक पढ़िए, लेकिन मैं कहता हूँ 5 तो पढ़िए भाई। 15 दिन में एक बुक तो खत्म करिए। ये मत देखिए कि क्या याद हो रहा है क्या नहीं याद हो रहा है। जो यहाँ कैच होना होगा कैच हो जाएगा, आपको बोलने की जरूरत ही नहीं है। आपको क्या लगता है जब किताब पढ़ी जाती है सारी किताब आपको याद होती है क्या? आपकी सिचुएशन आपके दिमाग में वो लाइन कैच करा देती है। आप जिस परिस्थिति में हो उस परिस्थिति से जो लाइन मिलेगी वो लाइन आपके यहाँ फिट हो जाएगी। और किसी लाइन को आप जानबूझ करके फिट करने की कोशिश करिए, कभी नहीं फिट होगी। लेकिन आपकी परिस्थिति के अनुरूप जो लाइन मिलेगी वो यहाँ एक बार घुस गई तो जिंदगी में मिटाने से नहीं मिटेगी। किताबें धन 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 पढ़ते जाएंगे। यहाँ पे जिसको बैठना होगा बैठ जाए। जब चालन मारा जाता है ना तो जिसको रुकना है वो ऊपर रुक जाता है, जिसको गिरना है नीचे गिर जाता है। खर पतवार सब नीचे चले जाते हैं, काम की चीजें सब ऊपर रह जाती हैं। वैसे किताब को पढ़ते समय चालन मारिए, जिसको यहाँ अटकना का अटक जाएगा, और जो जरूरत का नहीं वो निकल जाएगा। आपकी परिस्थितियां रुकाएगी उससे। उस लाइन को आपकी परिस्थिति रुकाएगी कि इस लाइन पे यहाँ रुकना है। हाँ, अगर आपको हाईलाइट हो रहा है कि ये रुकना है तो एक मार्कर रखिए या हाईलाइटर रखिए, उस लाइन को हाईलाइट कर दीजिए। मतलब कॉन्शियसली आप उससे स्टॉप करेंगे अपने पास। तो किताब पढ़िए, कोई भी उसमें कोताही मत करिए। फिर एक कॉलम आता है लर्न टू फॉरगिव, और सुमित सर का एक एपिसोड था बहुत अच्छा। आई थिंक फॉरगेट एंड फॉरगिव था, हाँ फॉरगेट एंड फॉरगिव। और आप लोगों को एक गुड न्यूज़ दे देता हूँ कि जल्द ही मैं सुबह 6:30 बजे एपिसोड स्पॉटिफाई की शुरुआत करने जा रहा हूँ सुमित सर के। और एपिसोड नंबर 1 से शुरू करूँगा, उसके बाद कंटिन्यू चलता रहेगा। आप सब में जो इंटरेस्टेड होंगे स्पॉटिफाई पॉडकास्ट सुनने के लिए सवेरे 6:30 बजे लिंक आपको दी जाएगी, उसी लिंक पे आपको जुड़ना है। तो लर्न फॉरगिव, इसका एक ही मतलब है कि आपको वो सारी चीजें भूल जानी है जो आपके काम की नहीं। उदाहरण के लिए, हम इतने बड़े बिजनेस में हैं, हमारी इतनी बड़ी टीम होती है, जरूरी नहीं कि मेरी हर बात आपको पटे। जरूरी नहीं है कि मेरी हर बात से आप सहमत रहे। लेकिन ठीक इसी का उल्टा है कि आपकी बात से भी मैं सहमत रहूं, ये भी जरूरी नहीं। तो कभी कभी किन्हीं बातों पे मतभेद हो सकता है, लेकिन वह मतभेद उस बात तक ही रहना चाहिए।
लॉन्ग लाइफ, जिंदगी भर उसको ढोना नहीं है। एक बार एक संत अपने चेलों के साथ जा रहे थे और एक नदी किनारे पहुंचे तो वहां एक नारी नदी पार करने के चक्कर में खड़ी थी, लेकिन वो डर रही थी, नदी पार नहीं कर पा रही थी। गुरु जी के साथ उनके चेले भी साथ में थे। और गुरु जी साथ में तो चेलों की हिम्मत नहीं पड़ी कि उस नारी को कुछ कह दे या उसका हाथ पकड़ के उसको टका दे। तो गुरु जी ने स्वयं उस नारी का हाथ पकड़ा और नदी को क्रॉस करा दिया। नदी क्रॉस करा के फिर गुरु जी चल दिए। चेले पीछे पीछे चल रहे हैं, सब आपस में भन 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 बातें कर रहे हैं। गुरु जी को आभास हुआ कि कुछ भुनभुना रहे हैं। तो गुरु जी ने पूछ लिया कि क्या बात है, क्या भुनभुना रहे हैं आप लोग। तो बोलते, गुरु जी आप इतने बड़े संत होकर के उस नारी का हाथ पकड़ करके आपने उसे नदी पार करा दिया है, बस इतना ही। मैंने तो उस नारी को वहां से पकड़ के उस पार करा के मैं तो उसे भूल गया, लेकिन तुम लोग अभी तक अपने दिमाग में ढो रहे हो क्या। मत ढोइए, जो क्षण जहाँ का है वहीं पे भूल जाइए। तो मतभेद हमारा आपका हो सकता है, लेकिन वो मतभेद वहीं तक रुकना चाहिए, उसके आगे वो मतभेद पास नहीं होना चाहिए। और ना लाइफ लॉन्ग ढोना है। अगर लाइफ लॉन्ग उस मतभेद को ढोगे तो जीवन में जिस सफलता की आप कामना करते हो उसके आगे प्रश्न लग जाएगा। नेगेटिव नहीं बोलना है, जो कहोगे वही होगा, तो उसके आगे प्रश्न लग जाता है। किसी ने कुछ कह दिया, माफ कर दो, चिटकी नहीं कोई चीज। अभी यहीं पे प्रैक्टिकल बताता, आप मुझे खूब गाली दीजिए, जितनी गाली दे दीजिए, भर भर दीजिए। आप क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। वो तो मेरी इच्छा है ना कि ले कि न ले। आप तो दे रहे हैं ना, वो तो मेरे ऊपर निर्भर करता है कि मैं ले कि नहीं लूं। अब मेरे काम की नहीं तो मैं क्यों लूंगा। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन कह रहा है, तुमने 100 दिया है तो तुम्हें 1000 मिलेगा। मतलब आप अपने जड़ को सींच रहे होते हैं। एग्री तो लिखिए, एग्रीड, या तो ए लिखिए, चैट में खट 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 डाल दीजिए। कनेक्ट विथ नेचर एंड सोसाइटी। प्रकृति का और हमारे समाज का हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल होता है। प्रकृति का और समाज का हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल होता है। समाज के लिए हमसे जो करते बने, तन से धन से मन से करना चाहिए। इस प्रकृति में हम जो अच्छा कर सके इस प्रकृति को सुंदर बनाने के लिए हमें करना चाहिए। वृक्षारोपण करिए, बागवानी करिए, खेती करिए, अनाज मिलेगा। प्रकृति को सुंदर बनाने के लिए आपसे जो योगदान देते बने वो दीजिए। और समाज के लिए, समाज के उत्थान के लिए, अपने आस पड़ोस के उत्थान के लिए, अपने मोहल्ले के उत्थान के लिए जो कर सको करो। तन से, धन से, मन से। हम लोग इतने अच्छे बिजनेस में इतने रुपए हम लोग कमाएंगे, कितना अच्छा योगदान देंगे हम इस समाज को। एक एक व्यक्ति के जीवन में हम लोग वैल्यू ऐड करेंगे। जैसे आज कर रहे हैं, अच्छे स्वास्थ्य के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं, जिसका पैसे से तुलना नहीं की जा सकती। एक परिवार को अच्छा स्वास्थ्य अगर आपकी बदौलत प्राप्त हो जाए, वो परिवार कभी आपको नहीं भूलेगा। तो समाज, प्रकृति और सोसाइटी से कनेक्टेड रहिए। सेल्फ डिसिप्लिन आपने सुना था,
आज हम लोग फाइनेंशियल डिसिप्लिन के बारे में बात करें। फाइनेंशियल डिसिप्लिन का मतलब ये हो गया कि आपको फाइनेंस का मैनेज करना आना चाहिए। आप जब कोई चीज के ऊपर पैसा खर्च करें, फिर पूछिए क्या ये जायज है, क्या ये उचित है, तो करिए। अगर वो आपके शौक को के लिए है, मान शौक के लिए है, तो उसको थोड़ा सा टाला जा सकता है। अपने शौक के लिए मत खर्च करो। शौक के लिए करना है तो आप डायमंड चले जाइए, फिर अपना शौक पूरा करिए। लेकिन आज आपको नीड है, आपका परिवार है, आपको पैसे की जरूरत है, तो जरूरत में वो शौक मत पूरा करिए और दिखावे के लिए खर्च मत करिए कि मेरी साड़ी से उसकी साड़ी सफेद क्यों, मेरे मोबाइल से इसका मोबाइल अच्छा क्यों, मेरे सूट से इनका सूट अच्छा क्यों। मत करिए, दिखावे के लिए खर्च मत करिए। जो खर्च करिए जायज करिए, परिवार का उद्धार हो, परिवार का कल्याण हो, आपके हित में हो, आपकी कोई नीड पूरी हो रही उसमें खर्च करिए, दिखावे के लिए। और आज किसी के पास इतनी फुर्सत नहीं कि आपको देख सके, हर आदमी अपने में व्यस्त है। और आप अपने पैसे को नुकसान करते दिखाए में, जबकि सामने वाले को देखने के लिए फुर्सत ही नहीं है। और ना तो उसको कोई इंटरेस्ट है आप में कि आप रोडो घड़ी पहने कि एचएमटी पहने कि बेल्ट वाली पहने, 10 रुपए वाली पहने कि 1 लाख वाली पहने। किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है आप में कि आपको देखे। ये हमारा भ्रम है कि हमें कोई देख रहा है। कोई नहीं देख रहा है। आप कितने जन को देख रहे हैं बताइए। जैसे आप किसी को नहीं देख पा रहे, वैसे आपको देखने के लिए किसी के पास फुर्सत नहीं है। फाइनेंस मैनेजमेंट कैसे करना, ट्रैक करिए कि आप पैसा कहाँ खर्च कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उसका प्रबंधन करिए। सेविंग करिए। जब सेविंग करोगे तो उसको इन्वेस्टमेंट करो, जब इन्वेस्ट करोगे तो उसमें से रिटर्न मिलेगा। पॉलिसीज निकालिए, हेल्थ इंश्योरेंस निकालिए, टर्म इंश्योरेंस निकालिए, पैसे को मैनेज करिए। के बाद आ जाता है टाइम मैनेजमेंट। ये बहुत जबरदस्त है और हम आप अक्सर इसी में धोखा खाते हैं। टाइम मैनेजमेंट में धोखा इसलिए खाते हैं कि हम 8 बजे सो करके उठते हैं। 8 बजे जब आप सोकर उठोगे, यदि आप जॉब वाले हो, अगर आप 6 बजे उठते हो, तो 6 बजे से लेके आपको जॉब पे जाने तक आप अपनी तैयारी में ही लगे रहते हो। फिर आप अपनी जॉब पे निकल जाओगे, फिर जॉब से आओगे, थके हारे आओगे, फिर आपका कुछ करने का मन नहीं करता। तब आपके पास अतिरिक्त समय आएगा कहाँ से। इसलिए कहा जाता है कि अर्ली मॉर्निंग, जितनी जल्दी उठ सको उठने का प्रयास करना चाहिए। और जो सुबह का टाइम आप एक्स्ट्रा अपने लाइफ में निकालेंगे, वो आपके लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लाएगा। तो समय का प्रबंधन करिए बढ़िया से। आज हमारे पास पैसा नहीं, लेकिन समय तो है। उस समय का यदि हम सदुपयोग करें, सही जगह पे लगाएं, तो फिर पैसा आएगा, आने की गुंजाइश बढ़ जाएगी। समय कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, उस पर ध्यान दीजिए। समय को व्यर्थ मत जाने दीजिए। समय कहता है यदि आज मुझे संभालोगे, तो कल मैं आपको संभालूंगा। पैसा कहता है यदि आज मुझे संभालोगे, तो कल मैं आपको संभालूंगा। ये एक दूसरे के साथ गिव एंड टेक की पॉलिसी है। तो सचेत रहिए, सजग रहिए, जितना ज्यादा हो सके टाइम को मैनेजमेंट करिए। फोकस ऑन हेल्थ। तब बढ़िया, आज की तारीख में पूरा संसार स्वास्थ्य के प्रति जागरूक है। आपका फोकस आपके स्वास्थ्य पर होना चाहिए। अपने स्वास्थ्य की देखभाल अच्छी तरह से आपको करना चाहिए। अपने रूटीन लाइफ अगर सिर्फ ड्यूटी से बना के रखे हो, तो उससे थोड़ा सा एडवांस में आइए। 1 घंटे जल्दी उठिए
और आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उत्तम स्वास्थ्य के लिए जो कुछ कर सकते हो करो। और उत्तम स्वास्थ्य के व्यवसाय में है आप लोग, दुनिया के नंबर 1 प्रोडक्ट लिए घूम रहे हो। कब ब्रांड एम्बेसडर बनोगे? हर चीज नंबर 1 आपके पास है। सोचिए जरा एक बार, हर चीज नंबर 1 आपके पास। बिजनेस नंबर 1, एजुकेशन सिस्टम नंबर 1, हमारे मेंटर नंबर 1, हर चीज नंबर 1 है। तो आपका नंबर कहाँ है? आपका नंबर कहाँ है? आपको किसी ने रोका है कि नहीं नहीं मैं 1 नंबर पे हूँ, आप मत आना आगे, ऐसे किसी ने कहा है क्या? नंबर 1 पे रहिए, फोकस करिए अपने हेल्थ के ऊपर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। एक बम्बू का तंबू है हमारा परिवार। एक बम्बू के तंबू का हाल होता है, अगर वो बम्बू गिरा तो पूरा तंबू बैठ जाता है। तो जहाँ इस तरह के हादसे हो गए, उस परिवार के बारे में खाली कल्पना करिए और रोम खड़े हो जाएंगे। स्वास्थ्य के ऊपर विशेष ध्यान दीजिए, किसी प्रकार का खिलवाड़ स्वास्थ्य के साथ मत करिए। लिमिट मल्टीटास्किंग, एक साथ अनेकों काम करने की आदत मत रखिए। कि आप मेरा सेशन देख रहे हैं, कैमरा बंद किए, उधर व्हाट्सएप भी देख रहे हैं, व्हाट्सएप पे चैटिंग भी कर रहे हैं, फेसबुक भी देख रहे हैं। अगर आप इस तरह से कर रहे हैं तो आपका ध्यान मेरे सेशन पे नहीं रहेगा। तो आप जो सीखना चाहते हो वो चीज़ नहीं सीख पाओगे। मल्टीटास्किंग मत करिएगा। मल्टीटास्किंग सिर्फ लेडीज के अलावा है। वो किचन में खाना भी बनाते रहती है, उधर दूध भी उबलती रहता है, वहाँ आटा भी गूंथती रहती है, वहाँ सब्जी भी काटती रहती है, वहाँ बच्चा रो रहा है उसे भी देख लेती है, वहाँ आप चाय का डिमांड करते हो तो आपको चाय भी ला करके देखिए। हर चीज वो कर लेती है। मल्टीटास्किंग सिर्फ उससे ही अलाउड है। और भगवान ने कुछ एक्स्ट्रा दिया हुआ है लेडीज को, लेकिन हमारे आपके लिए मल्टीटास्किंग नहीं है। अगर आप करते हो, सोचते हो कि मैं स्मार्ट हूँ, तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। तो दुनिया को धोखा दीजिए, लेकिन स्वयं को धोखा मत दीजिए। अब आ गई बात, सेट डेली गोल। 10 साल पहले का हम लोगों ने विचार बनाया शुरू शुरू में, फिर साप्ताहिक पे आए, अब डेली। डेली गोल में क्या होगा? डेली गोल में आपका ये होगा कि कल सुबह में किसी भी कीमत पे सवेरे 4:30 बजे उठूंगा और महेंद्र सर के साथ 5 बजे कमांडो ट्रेनिंग अटेंड करूंगा। ये आपके लिए चुनौती हो सकती है। या आपको बुक पढ़ने में आलस आता है तो कल सुबह 6 बजे उठूंगा, 10 मिनट किताब पढ़ूंगा। रोज आप 8 बजे उठते हैं तो आप ये टास्क ले सकते हैं कि कल किसी भी कीमत पर 7 बजे उठूं। फोन कॉल करने से डर लगता है तो ये निर्धार करिए कि कल सुबह उठ करके पहले फोन ही लगाऊंगा। प्लान दिखाने से डर लगता है तो कल प्लान ही दिखाऊंगा। 1 दिन का लक्ष्य। कुछ गंदी आदतें हैं, छोड़ना चाहते हो, टोबैको खा रहे हो, गुटखा खा रहे हो, मावा खा रहे हो, कल मैं दिन भर नहीं खाऊंगा। कल मैं दिन भर चाय नहीं पीऊंगा। कल दिन भर मैं सिगरेट नहीं लूंगा। 1 दिन का चैलेंज लीजिए और 1 दिन का गोल बनाए, उसको अचीव करिए, तब देखिए कितनी खुशी मिलती है आपके दिल को। करके देखिए। हर चीज मैंने करके देखा है, तब आज आपके सामने बता रहा हूँ। सुबह जगने को भी मैंने करके देखा है, एक एक दिन के गोल को भी करके देखा है, साप्ताहिक गोल को के देखा है, 90 दिन के भी चैलेंज को मैंने देखा है। हर चीज करने के बाद आपको बता रहा हूँ। 1 दिन का लक्ष्य बनाइए। अगर ज्यादा टोबैको चबाते हो, इतना खुद से वादा करिए और पूछिए कि क्या ये टोबैको मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए अच्छा है। अगर उत्तर है नहीं तो कहिए कि कल नहीं खाऊंगा। 1 दिन तो नहीं खाऊंगा, और कल दिन भर नहीं खाऊंगा। और मत खाइए दूसरे दिन। कल अगर आपकी जीत हो गई ना, परसों 101 टक्का आपकी जीत होगी, लिखवा लीजिए मुझसे।
अगर कल आपने तंबाकू नहीं खाया, गुटखा नहीं खाया, तो परसों नहीं खाओ। इतनी खुशी मिलेगी आपको, अरे मैं तो जीत गया। मैंने एक दिन के लिए कहा था कि दिन भर नहीं खाऊंगा, तो मैं नहीं खा तो क्या, मुझे कुछ हुआ? कुछ तो नहीं हुआ। जीत जाओगे दोस्त, जीत जाओगे। एक एक दिन का चैलेंज लेकर के चलिए। एक प्लान दिखाने का चैलेंज लीजिए, एक कॉल करने का चैलेंज लीजिए, एक कॉल अपलाइन से बात करने का चैलेंज लीजिए, अपनी टीम को एक साथ बैठ करके उसके साथ कुछ बात करने का चैलेंज। कल अपनी टीम को इकट्ठा करके बैठूंगा, उनसे बातें कर लीजिए, तो करके तो देखिए। बिजनेस है ना, खेलिए। टेंशन से बिजनेस नहीं होगा। हमेशा खुश रहिए। तो एक दिन के गोल को आप निर्धारित करिए, जो हमारे जीवन का सबसे बड़ा वीक पॉइंट है, और हम 10 साल के बाद का ड्रीम बनाते हैं। एक पल का ठिकाना नहीं, एक दिन का ठिकाना नहीं। वो 10 साल बाद जो हमारे जीवन में होना है, आज के पहले दिन से ही होगा। आज आप क्या कर रहे हैं? आज आप जो कुछ भी हैं, पिछले 2 4 साल, 5 साल, 10 साल पहले के किए गए कामों का परिणाम है। लिए गए ज्ञान की उत्पत्ति है। अपने स्वास्थ्य के लिए जो आपने आज से 4 साल, 5 साल पहले किया, वही आज आपका स्वास्थ्य है। 4 साल, 5 साल पहले जो आपने ज्ञान लिया था, उसी का परिणाम आज आप हैं। 4 साल, 5 साल पहले जो आपने फाइनेंशियल कंडीशन बनाने के लिए किया था, उसी का परिणाम आज आप हैं। अगर आज के परिणाम से संतुष्ट नहीं है, कल का परिणाम इससे अच्छा चाहते हैं, तो आज के काम को बदलना हो। आज जो करोगे, आज जो प्लान बनाओगे, यही आपको 10 साल, 5 साल बाद परिणाम देगा। एग्री है? लिखिए ए, चैट में लिख डालिए ए। ETM, एनर्जी टाइम मनी। एनर्जी लगाइए। 4 प्लान दिखाने की एनर्जी लगाना है, तो 3 प्लान की एनर्जी से काम नहीं चलेगा। कुछ एक्स्ट्रा 5वां प्लान दिखाइए, लेकिन 3 नहीं, 4 का है। 5 दिखाइए। 4 चल जाएगा, लेकिन 3 कभी नहीं चलेगा। एनर्जी पूरी डालिए। समय, अपने काम को करते हुए, सिस्टम हमारा कहता है कि आपको अपने काम को डिस्टर्ब नहीं करना है। अपने काम को करते हुए 1 घंटा, 2 घंटा फ्लेक्सिबल टाइम लगा करके आप हमारा बिजनेस कर सकते हैं। तो पहले आप अपना 1 घंटा, 2 घंटा कंसिस्टेंटली डालिए, अपना टाइम। फिर रही बात मनी, इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। क्या इन्वेस्ट करोगे? जो बुक जरूरी है उसको खरीदिए, पढ़िए। जो ट्रेनिंग जरूरी है, उस ट्रेनिंग को लीजिए, भले उसकी फीस देनी पड़े। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग ये सोचते हैं कि हम जिस बिजनेस में, हमारा एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारी चीजें बताता है। यहाँ पे मैं सॉरी कहना चाहूंगा कि आपका एजुकेशन सिस्टम आपको वो एजुकेशन नहीं देता जो आपको आपके लाइफ में कामयाब होने के लिए चाहिए। आपका एजुकेशन सिस्टम आपको वही एजुकेशन देता है कि जो उसने किया है, उस सिस्टम में जो करके लोग कामयाब हुए हैं, वही आपको बताया जाता है कि वही काम आप करोगे तो आप भी कामयाब हो सकते हो। लेकिन उसके लिए आपकी पर्सनालिटी कौन डेवलप करेगा? आपके साथ बैठ करके सुबह 5 बजे कौन जगने के लिए कहेगा? आपके एजुकेशन सिस्टम का कौन सा व्यक्ति आपके साथ बैठ रहा है कि मेरे साथ एक्सरसाइज करिए, मेरे साथ मेडिटेशन करिए, मेरे साथ बैठ करके प्लान दिखाइए? हम जहाँ जाते हैं वहाँ भीड़ का हिस्सा बनते हैं। बुधवार की मीटिंग में बैठते हो, आपको एक शब्द बोलने का मौका नहीं है, सिर्फ श्रवण करना है। लिंक शेयर कर देना है अपने प्रोस्पेक्ट को कि आप जुड़ जाइए यहाँ। आपको क्या बोलने का वहाँ मौका मिलता है? वहाँ पे रिकॉग्नाइज होती है अपलाइन। अपलाइन वहाँ पे अपने विचार देती है, आपको मोटिवेट करती है कि यस मैं कर सकता हूँ, तो आप भी कर सकते हो। तो एजुकेशन सिस्टम आपका सिर्फ यही बताता है कि मैं कर सकता हूँ तो आप कर सकते हो। लेकिन आपका व्यक्तिगत विकास कौन करेगा?
इतनी अच्छी अच्छी पॉडकास्ट सुमित बहादुर ने बनाया है। आपको क्या लगता है इंडिविजुअली सुमित बहादुर सबके साथ बैठ करके हमको आपको टीच कर सकते हैं? सॉरी। इसके लिए आपको अपनी अपलाइन के साथ, इमीडिएट अपलाइन के साथ, अपने नजदीकी लोगों के साथ में सामूहिक रूप से संगत करते हुए अपनी पर्सनालिटी डेवलप करना होगा। और आप सब लकी हैं और मैं लकी हूँ कि मैं आप लोगों के साथ आकर के आप लोगों की संगत करके इतना कुछ सीख पाया। और उसी का देन है जो आज मैं आपके सामने खड़े होके 1 घंटे 1.25 घंटे से बोल पा रहा हूँ। ये लोकल संगत में होगा। तो एजुकेशन सिस्टम में ये मैं आप बता रहा हूँ कि आपको कैसे अपने अंदर निखार लाना है। मैंने पहले ही कहा था कि बिजनेस की बात नहीं करूँगा, बिजनेस अपलाइन से संपर्क करिए। लेकिन आप इंसान कैसे बनोगे वो मेरे साथ सीख सकते हो, क्योंकि उसमें भी फिर मैं कहता हूँ जो मैंने किया है वही आपसे बता रहा हूँ, अलग कुछ नहीं बता रहा। तो इन्वेस्टमेंट करिए अपने अंदर। किताब की जरूरत किताब खरीदिए। अभी चर्चा हो रही थी खराटा मशीन की, मैंने इमीडिएट लिया, सर से बात किया तुरंत लिया मैंने। और सिर्फ इसीलिए लिया कि अपने आप को रिवार्ड दिया कि मैंने इस गोल को अचीव किया, तो मेरे को अपने आप को पुरस्कृत करना है। तो मैंने अपने आप को पुरस्कार दिया, कराटा मशीन दिया कि तुम इस पे खड़ा होकर अपना काम कर। तो अपने आप को पुरस्कृत करिए। छोटे से छोटा कुछ भी अचीव किया ना, अपने आप को सम्मानित करिए। हम आप अपना सम्मान नहीं करेंगे तो कौन करेगा बताइए? पहले खुद का सम्मान करिए। चलिए एक बार ऐसे करिए, बैठ लीजिए, कह दीजिए आई लव यू महेंद्रा, आई लव यू सो मच। अपना नाम लेकर के बोल दीजिए। अखबार में भर लीजिए अपने आप को और बोलिए, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। कहिए आई लव यू, अपना नाम लीजिए और दोनों हाथ से अखबार भर के खूब दबा करके प्यार करिए अपने आप से। देखिए कैसा लग रहा है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन सीखिए, ये एक स्किल है। इस स्किल को सीखने के लिए बहुत सारे वीडियोस हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि कुछ खास लोगों को चुन लीजिए और वहां से, थैंक यू सर जी, थैंक यू। तो वहां से चुनिए, अच्छे अच्छे स्पीकर्स हैं, उनको मैं किसी एक को रिकमेंड नहीं करूंगा। आप लोग खुद चुनिए, आप लोग खुद सोशल मीडिया चला रहे हैं तो इसलिए मैं किसी एक को रिकमेंड नहीं कर सकता हूँ। हाँ, लेकिन मैं जो जिसको फॉलो करता हूँ मैं BSR सर को फॉलो करता हूँ। आप अपने हिसाब से देखिए, आपके जो पसंदीदा हो उनकी वीडियोस होगी यूट्यूब पे कम्युनिकेशन की, निकालिए, कम्युनिकेशन स्किल्स को सीखिए। कम्युनिकेशन स्किल्स सिर्फ यही बताती है कि मैं अपने दिल की बात आपके दिल के अंदर पहुंचा पा रहा हूँ। अगर मेरी बात आपके दिल तक पहुंच रही है तो चैट में लिखिए यस, लिखिए फटाफट यस। तो मैं आपको बता दूं कि यही कम्युनिकेशन। अगर मेरी बात आपके दिल पे नहीं पहुंच रही है तो मेरी कम्युनिकेशन स्किल अभी कमजोर है, मुझे और डेवलप करने की जरूरत है। सिंपल। ये कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन स्किल सिर्फ यही कहती है कि आपको किसी को भी, जो हमारे 3 कार्डिनल रूल में आता है ना, नेवर एवर मिस अप एनीबॉडीज मनी टाइम एंड स्पाउस, ये कम्युनिकेशन का एक हिस्सा है। किसी को अपमानित मत करो, किसी के ईगो को हर्ट मत करो। हर व्यक्ति का स्वाभिमान होता है, हर व्यक्ति का परिवार हाँ होता है, हर हाँ। व्यक्ति का अपना धन होता है। काहे किसी का अपमान करो, काहे किसी को, अरे तेरी बस का नहीं, तू नहीं कर सकता, अरे तू तो ऐसा ही, क्यों कहोगे? फुल रिस्पेक्ट दीजिए ना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है आप एक बार उसको रिस्पेक्ट देते हो तो वो तो हजारों बार आपको देने के लिए बैठा है। तो आप उनको देने की काहे चिंता कर रहे हो, वो लेने की चिंता करिए कि वहां से बरसने वाला है। दीजिए ना, खूब दीजिए ना, बांटिए ना, जितना बांट सको बांटो ना। बांट के आपका घटने वाला नहीं बल्कि वहां से बरस रहा है, उस पर विश्वास करिए। आप कम्युनिकेशन में यही करते हैं कि आप अपनी बात को सामने वाले के दिल में उसी तरह से पहुंचाते हैं कि जैसे आप पहुंचाना चाहते हैं, और उसके दिल में वो बात उसी हिसाब से पहुंचती है, उस आदमी के दिल में सेम बिना फेर बदल के जाता है और वो आदमी एक्सेप्ट करता है कि यस मैं सहमत हूँ आपसे। जब वो आपकी बात से सहमत होता है, इसका मतलब आप कम्युनिकेशन सही कर रहे हैं।
मेरी बात से ये आपके हमारे आपके बीच में मतभेद हो, इसका मतलब आप मेरी बात से सहमत नहीं हो रहे हैं। मैं अपनी बात को जैसे रखना चाहिए मैं आपके साथ रख नहीं पा रहा हूँ। करिए, रिस्पेक्ट करिए, फुल रिस्पेक्ट दीजिए जितना हो सके। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन, हाँ यहाँ ध्यान दीजिएगा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन कह रहा है, असरदार, कि आप अपनी बात को उसी भाव में दे पा रहे हैं। अगर मैं इमोशन में बह के दे रहा हूं तो उसी रूप में आपके पास जानी चाहिए। मैं गुस्से में दे रहा हूं तो गुस्से में आपके पास जानी चाहिए। कम्युनिकेशन का कौशल डेवलप करिए। इसके बाद आता है नेटवर्किंग इन एवरीडे लाइफ। अब यहाँ पे क्या होता है, हम हमेशा दिन रात, सुबह जब उठते हैं तब से लेकर रात जब सोते हैं तब तक हम नेटवर्क में बंधे हुए हैं। कहीं दूध वाले के साथ बंधे हुए हैं, कहीं मोबाइल वाले के साथ बंधे हुए हैं, कहीं फेसबुक के नेटवर्क में है, कहीं इंस्टाग्राम के नेटवर्क में है, कहीं यूट्यूब के नेटवर्क में है, कहीं किराना वाले की दुकान के नेटवर्क में है, कहीं कपड़े वाले के नेटवर्क में है, एडीसी के नेटवर्क में है, क्योंकि वहां भी हम प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। हमेशा हम दूसरे के नेटवर्क में लगे हुए हैं और लोगों की नेटवर्क की पावर हम बने हुए हैं। हम यूज हो रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, हम यूज हो रहे हैं। यूज कब करोगे? यूज तो हो रहे हो। कोई है बोलने वाला क्यों नहीं मैं नहीं यूज हो रहा हूँ? ऑटो में जा रहे हो तो आप ऑटो वाले के नेटवर्क में, बस में जा रहे हो तो आप बस वाले के नेटवर्क में हो। किताब खरीद के पढ़ रहे हो तो उस किताब के ऑथर के नेटवर्क में हो आप। जिसका वीडियोस देखते हो आप उसके नेटवर्क में होते हो। दिन भर हम नेटवर्क में लगे हुए हैं और हम दूसरे के नेटवर्क को मजबूत बनाने में लगे हुए हैं। अपना नेटवर्क कब बनेगा? थोड़ा सा ध्यान दीजिए, नेटवर्क की पावर को समझिए, संगत रखिए, आसपास का माहौल बनाइए, अच्छे लोगों की संगत रखिए। मेरा ये कहने का मतलब नहीं कि अपने से लोअर लोगों को त्याग दीजिए। मेरा कहने का मतलब है कि लोअर को रिस्पेक्ट दीजिए और जितना हायर हो सके उससे कनेक्शन बनाइए। जब उससे कनेक्शन बनाते हैं तो आपका एनवायरनमेंट उस लेवल का बनता है। तो जरूरी नहीं कि सब एम बिजनेस कर रहे होंगे, उसी में से कोई एक आपका प्रॉस्पेक्ट होगा जो डायमंड जाएगी। बात समझ में आ रही है यहाँ तक? समझ में आ रही तो बहुत अच्छी बात है, या नहीं समझ में आ रही तो और अच्छी बात है, क्योंकि अगले संडे को फिर आओगे समझने के लिए। पावर ऑफ एक्स्ट्रा। कितने पॉइंट मैंने बताया, आप लोगों ने लिखा कि नहीं लिखा मुझे पता नहीं। ये 2024 का एक, क्या कहते हैं, मंत्र दे रहा हूँ। अभी जनवरी चल रहा है, पूरे 11 महीने बचे हैं। अगर ये सारी आदतें नहीं डाल पाते हो तो सवेरे 5 बजे मेरे साथ बैठा करिए, सारी आदतें बना दूंगा मैं आपकी। और इसमें एक को काम मुझे बताइएगा कि ये नहीं करते हो, या सर जी आप नहीं करते हो मुझे कह रहे हैं। तो पावर ऑफ एक्स्ट्रा, पावर ऑफ एक्स्ट्रा क्या है? हमें वो करना चाहिए जो हमें करना है और उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा। फिर वही बात आ गई क्रिएटिव वाली, जो कर रहे हो उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर दीजिए। पावर ऑफ एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा की पावर क्या है इसको भी समझिए। 10 डंड मार रहे हो ना, 12 कर दीजिए। 10 सूर्य नमस्कार मार रहे हो, 15 कर दीजिए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा, नहीं तो 11 कर दीजिए। फर्क पड़ेगा शरीर को। 10 बार लटक रहे हो, एक बार आओ हिम्मत लगा के एक्स्ट्रा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा। एक दिन में 1% एक्स्ट्रा किए, इस दिन में 30%, साल में 365% एक्स्ट्रा। भूचाल आ जाएगा, भूचाल लाइफ में। एक ही शब्द निकले कि मैं तो सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा परिवर्तन मेरे जीवन में होगा।
1% करके देखिए। के लिए एक स्टोरी बता दूं। एक व्यापारी था और उसकी पुरानी नाव थी, और वो व्यापार के सिलसिले में दूसरे देश जाना चाह रहा था। और एक पेंटर को बुलाया और उस पेंटर से कहा कि हमारी इस नाव को खूब बढ़िया से डेंट पेंट कर दीजिए। उस पेंटर ने उस ठेके को ले लिया और उस नाव का रंग रोशन करना शुरू किया। वो बढ़िया से उसको रंग किया, और जितनी अच्छी तरह से वो कर सकता था उतनी अच्छी तरह से उसकी रंगाई किया, सजाया उस नाव को। नाव के बॉटम में जब वो कलर मार रहा था या रंग कर रहा था, उसे वहां एक छिद्र दिखा। उस छिद्र को उसने बंद किया, बंद करके फिर उसको खूब बढ़िया से रंग वगैरह मार दिया। जब उसका काम कंप्लीट हो गया तो मालकिन के पास आया, कहा मैडम नाव का काम हो गया। तो मैडम ने कहा नाव का काम तो हो गया, लेकिन पैसे तो जब सर आएंगे तब मिलेगा। बोले मैडम पैसे की बात नहीं है, मैं सिर्फ ये बता चाह रहा हूँ कि मैं मेरा काम कर चुका हूँ, मेरा काम हो गया है। मैडम बोली ठीक है। अब बच्चे थे उनके दो, और बड़े शरारती थे। अब देखे कि नाव रंगा गई है, देखने में अच्छी लग रही है, तो दोनों भैया चीपू मारते हुए निकल लिए। और संजोग से उसी दिन व्यापारी को लौटना था। व्यापारी लौटा घर, और जब घर आया देख रहा तो नाव गायब है। गया घर में, पता लगा कि नाव कहाँ गई और बच्चे कहाँ हैं। पता चला बच्चे तो नाव लेके निकल गए। और उस व्यापारी को अच्छी तरह पता था कि हमारी नाव में छिद्र है। अब वो डरने लगा कि बच्चे मेरे नाव लेकर चले गए हैं, उसमें छिद्र है, पानी भर जाएगा और तुम्हारे साथ अनचाही दुर्घटना हो सकती है। और उसी उधेड़ बुन में लगा रहा, और मैडम के साथ में थोड़ा सा गर्मजोशी में बातें चल रही थी। तब तक दूर देखे कि नौका आ रही थी उनके घर की दिशा में। तो थोड़ा उनके जान में जान आई। धीरे 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 नौका किनारे पे आई। बच्चे उतरे, बहुत खुश होकर के गए, अपने पापा के गले लगे। पापा गले लग के उनको बगल में हटा करके सीधे नाव में भाग करके गए। उसी जगह पे गए जहाँ छिद्र था। जब देखे तो वहाँ छिद्र बंद किया हुआ था। उन्होंने फोन किया, उस पेंटर को बुलवाया, और पेंटर से कहे इमीडिएट अभी इसी वक्त आपको आना है। और बेचारा घबराया, कुछ गुस्ताखी हो गई क्या। डरते डरते आया, वहां जोड़ के तब जी हुजूर। बोलते पहले ये बताओ कि मेरी नाव में जो छिद्र था मैंने तुमसे नहीं बताया था, तो तुमने उसे बंद कैसे किया। तो उसने एक ही बात कहा कि सर मेरी आदत है कि मैं अपने काम को दिल और लगन से करता हूँ, और कोई काम अगर मुझे एक्स्ट्रा नजर आया तो मैं उसे भी कर लेता हूँ। तो आपने नहीं बताया था, लेकिन मैं कलर करने के दौरान देखा कि वहां पे छिद्र था, और उसका हमसे आपसे कोई बात नहीं हुआ, तो मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर दिया था, उस छिद्र को बंद करके कलर कर दिया था। उसको उसकी मजदूरी से कहीं कई गुना पुरस्कार दिया गया। उस बाइज्जत सम्मान के साथ उसे अपने घर से विदा किया गया। यह है पावर ऑफ एक्स्ट्रा। अपने जीवन में कुछ एक्स्ट्रा करिए। और सेशन तो काफी खिंच गया है, और आई थिंक कि अगले संडे को डायरेक्ट लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करेंगे। आज 2024 की कुछ स्ट्रेटेजी, कुछ हैबिट्स थी जो आप लोगों तक मैं डिलीवर करने का प्रयास किया हुआ, अपने टूटे फूटे शब्दों में जैसा मुझे जमा मैंने आप सब तक डिलीवर करने का प्रयास किया। और आशा करता हूँ कि आप सभी इस सेशन से संतुष्ट होंगे। आप सब चैट में लिख सकते हैं। अगर आप अपना वीडियो ऑन करके, अपना माइक ऑन करके मेरे लिए प्रोत्साहन भरे कुछ शब्द बोल सकें, आप बोल सकते हैं।
आप लोगों को खुली छूट है, आप लोग बोल सकते हैं 1 बाय 1, आप बोलिएगा। सर बहुत बहुत नमस्कार। जी नमस्ते। हैप्पी न्यू ईयर। सेम टू सर। गजब सर, मैं बताऊं फंटास्टिक। मेरे लाइफ का अब तक का बेस्ट सेमिनार रहा है सर ये। यस। और मैं आपको नए साल पे ये सच बोल रहा हूं कि आप बहुत बहुत बड़ा इतिहास रचेंगे सर। तथास्तु। यू आर प्राउड ऑफ यू सर। थैंक गजब। यू। मैं वो सब देख पा रहा हूं आपके अंदर। थैंक यू सर, थैंक यू, आज कृपा बनाए आज रखिए। आज आप क्या है, मैं आज आपकी बात नहीं करूंगा। आप तो आज की बात कर रहे हैं। आप कल क्या बनने वाले हैं मैं वो देख रहा हूँ। वी आर प्राउड तथास्तु। ऑफ। भगवान करे आप अपने जीवन में बहुत तरक्की करें, बहुत आगे बढ़ें। और थैंक्स फॉर कि आप हमारे टीम को भी अलग से आप टीच कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। चलिए हो चलिए, एक सके दो तो लोग इसका और बोलिए, रिकॉर्डिंग इसके बाद स्टॉप करूंगा हो रिकॉर्डिंग। सके आप लोगों का हो सके तो इसका रिकॉर्डिंग में आ जाएगा, रिकॉर्डिंग आप लोग बोलिए। हो सके तो इसका रिकॉर्डिंग हमको जरूर भेज दीजिएगा सर, हाँ प्लीज आई रिक्वेस्ट यू। ये यूट्यूब पे कर लूंगा तो सबके पास पहुंच जाएगा। आप लोग बोल हाँ। लीजिए, जिसको जिसको रिकॉर्डिंग में आना हो बोल दीजिए, कैमरा ऑन करके। नहीं तो रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूंगा तब। बहुत अच्छा सर जी, आठों बेड़ियां टूट गई। मैं तो ये कहूंगा सर, आठों बेड़ियां जो है, जो आप ही ने बताया था, वो आठों बेड़ियां हमें तो पूरी तरह से एकदम विश्वास हो गया है। आठों बेड़ियां टूट गई। थैंक यू, थैंक यू, सो मच प्राउड आई एम पार्ट ऑफ यू। थैंक यू, थैंक यू। चलिए, और कोई भाई? तो एक बार फिर से आपका दिल की गहराई से धन्यवाद। आप सब इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए और इस कार्यक्रम में कुछ सीखे, और मैं आप लोगों को कुछ दे पाया। इस चीज को मैं अपने अंदर कोशिश कर रहा हूँ कि अगली बार, अगले हफ्ते को कुछ इससे भी बेटर देने की कोशिश करूंगा। और इसी के साथ ऑफिशियली इस कार्यक्रम को मैं समाप्त करने की घोषणा करूंगा, और यह कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू आप सबको हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। और ये वीडियो जब यूट्यूब पे जाएगा तो उस पर लाइक शेयर करिएगा, खूब बढ़िया से इसको सपोर्ट करिएगा। और ये थैंक यू सर जी। यहीं पे ऑफिशियली मैं स्टॉप करता हूँ। एक बार फिर दिल की गहराई से आप सबको धन्यवाद।